जय श्री कृष्ण। हुनर किसी डिग्री का मोहताज नहीं, वह तो अपने आप में ही संपूर्ण होता है। हमारे पास डिग्रियां ये नहीं बयां करती कि हमारे अंदर कैसा हुनर है, किस बिहाफ पे हमें क्या सफलता मिलेगी। जो सफलता होती है वो हमारे हुनर पे मिलती है, हमारे अंदर जो काबिलियत होती है उस पे मिलती है। व्यक्ति डिग्री से काबिल नहीं होता है। हाँ, सक्षम हो सकता है, लोग ऊपरी दिखावा हो जाता है कि हाँ इतना आता है इतना आता है। आज की डेट में ये देखा गया है, जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां होती हैं उसके पास भी नॉलेज की कमी होती है। जिस व्यक्ति के अंदर हुनर होता है वही अपनी काबिलियत के दम पे कुछ भी हासिल कर सकता है। हाँ, ये नहीं कहती कि इंसान को पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई आज की डेट में बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं जिस व्यक्ति ने किसी कारणवश पढ़ाई नहीं की वो बेकार है। बेकार नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हुनर बोलता है। जिस व्यक्ति के अंदर जैसा हुनर होगा तो वो उस हिसाब से कार्य करेगा। तो आप लोग ज्यादा ये मत सोचिए, बच्चों के अंदर होता है ना पढ़ाई का प्रेशर में ना वो अच्छे से कुछ कर नहीं पाते हैं। तो पढ़ते भी रहिए, आगे भी बढ़ते रहिए और अपने अंदर किसी ना किसी स्किल को डेवलप करते रहिए। अपने अंदर हुनर लाइए कि आप हुनर के दम पे कुछ भी कर सकते हैं। डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन हुनर अगर नहीं है तो डिग्री बेकार है आपकी। आप अपने आप को काबिल बनाइए, किताबी कीड़ा मत बनिए। आज की डेट में किताबी कीड़ा की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, पहले के टाइम था, किताबी कीड़ा जो होते थे उन्हें बहुत वैल्यू मिलती थी, बहुत मान मिलता था। रट के वो टॉप कर जाते थे, सब कहते थे अरे वाह उसने तो टॉप कर दिया। आज की डेट में रट्टाफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं बची है, समझ की बची है। इसलिए सोचिए, समझिए, खुद को ग्रो करिए। ये रट्टाफिकेशन वाले काम बंद कर दीजिए, खुद को डेवलप करिए रट्टाफिकेशन छोड़कर। अगर व्यक्ति की पहचान जाति पात से होती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता ना बनते। जाति पात का जो ये कीड़ा है ना, अब इसे निकाल फेंकिए, बहुत टाइम चल गया। आप लोग ये छुआछूत बंद कर दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने काबिल व्यक्ति थे कि उन्होंने संविधान लिखा जो आज हमारे देश में लागू भी है। तो फिर हम क्यों उसी भी आडंबरों में फंसे हुए हैं। कितने मतलब अच्छे व्यक्ति थे वो, कितना अच्छी चीज इस देश को देके गए हैं। लोगों की सोच ही कितनी अजीब सी है। इसलिए आप लोग इस सारे भंवर में मत फंसिए। ये मान के चलिए कि ये सारी चीजें जो थी वो बकवास था। अगर जाति पात ही ऊंचा होता है तो किसी ऊंची जात वाले ने क्यों नहीं सोचा और क्यों नहीं लिखा संविधान। व्यक्ति की सोच मायने रखती है, ना कि बिरादरी। व्यक्ति का मुखड़ा नहीं, उसकी काबिलियत बोलती है। बिल्कुल सही और सटीक बात है, क्योंकि सुंदरता जो है कुछ समय तक रहती है, वो धीमे धीमे ढलती जाती है, लेकिन व्यक्ति की काबिलियत जो होती है वो समय के साथ बढ़ती जाती है। किसी का चेहरा हाँ हो सकता है अट्रैक्शन के लिए, लेकिन उसमें काबिलियत नहीं है तो वो इंसान सभी को बेकार लगेगा, चाहे जितना सुंदर हो। बेकार कहेगा, यार इसके अंदर जब कुछ मतलब गुण ही नहीं है तो ये बिल्कुल बेकार कहलाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर काबिलियत है, हुनर है, लेकिन सुंदर नहीं है, फिर भी लोग उसका मान सम्मान करेंगे। व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों के बेस पे उसकी चर्चा होती है, उसका मान सम्मान होता है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं होता, सिर्फ सुंदरता होती, ऊपरी दिखावा होता है, कहते हैं ना ऊपरी दिखावा कुछ क्षणिक भर का होता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि सुंदर व्यक्ति ताउम्र नहीं रहता है, एक एज होती है, उस एज तक ही सुंदर रहता है। उस सुंदरता से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे अंदर किसी चीज का हुनर है, कुछ कर दिखाने की चाहत है, उस हुनर के दम पे हम कुछ भी हासिल कर दे सकते हैं। भले हम सुंदर ना हो, कोई बात नहीं, हम सुंदर नहीं है तो कोई भी बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर कोई एक क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम बहुत कुछ कर सकें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कहते हैं शरीर पर लगे घाव भर जाते हैं, लेकिन मन पे लगे घाव कभी नहीं भरते। बिल्कुल सही और सटीक बात है, क्योंकि अगर मन पे एक बार घाव लग जाए ना तो कोई भी दवा उसे भर नहीं सकती। और आज की डेट में लोग ऐसे बहुत मिलेंगे जो आपके शरीर पे भले ही घाव ना दें, लेकिन आपके मन पे ढेर सारे घाव छोड़ जाएंगे। इसलिए हमें मित्रता और प्रेम
सोच समझ के करना चाहिए। कब कौन व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में तूफान लेके आए और आपको इस कदर की चोट देके जाए कि आप पूरी ज़िंदगी सह ही नहीं पाएँ। इसलिए किसी को भी इतना करीब मत रखिएगा कि कोई आपका दिल दुखा सके, आपके मन को चोट दे सके। व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करिए। हाँ, पहले के ज़माने में ये थोड़ा आसान था और आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के चेहरे पे चेहरे लगे होते हैं। कोई पहचाने कैसे क्या सच है क्या झूठ है। लोग आपके मुंह पे बहुत तारीफ करते हैं और आप तुरंत हटें। वो ये भी नहीं देखते कि अभी वो आपकी तारीफ कर रहे थे और तुरंत आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। कहने लगते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, बहुत झूठ बोलता है, वगैरह वगैरह। इसलिए लोगों की तारीफों से और उनकी सच्चाई को समझिए कि लोग कैसे हैं, और किसी को भी खुद को तोड़ने मत दीजिए। हम तभी टूटते हैं जब हम किसी को खुद को तोड़ने देते हैं। किसी को इतनी अहमियत दीजिए ही नहीं अपनी लाइफ में कि कोई भी व्यक्ति आपको रुला सके, क्योंकि जब मन दुखता है ना, तो चाहे जितनी कोशिश कर लें हम संभल नहीं पाते हैं। इसलिए अगर हम पहले ही सतर्क रह लें तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति हमारे दिल को चोट ना पहुंचा सके। राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को।